ओके, तो रिसेंटली मैंने अपने फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करना वापस से शुरू किया है, जिसमें मैं अब तक फेज 1 में 3% अप हूँ। इसके अलावा मैं 5K फंडेड हूँ फ्रॉम माई फंडेड एफएक्स। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि मैं अपने फंडेड चैलेंज को किस तरह से अप्रोच करता हूँ, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट रहता है एंड कैसे मैं अपने रिस्क प्रोफाइल को कैलकुलेट करता हूँ। लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि तुम अपनी पर्सनल प्रोफाइल किस तरह से बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं तुम्हारी प्लेबुक से, तुम्हारी सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज से। तुम अपनी स्ट्रैटेजीज को इस तरह से समझो कि ये तुम्हारा बिजनेस प्लान है जो तुम्हें प्रॉफिट या लॉस जनरेट करके देगा डिपेंडिंग ऑन योर स्टैट्स। जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी फंडिंग जर्नी का। तो अगर तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी के स्टैट्स नहीं पता है तो उसे किस तरह से फिगर आउट करना है वो भी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जांपल देखते हैं। ये मेरी इंट्राडे प्लेबुक का एग्जांपल है जहां पर मैं 2 टाइप के सेटअप ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में, जिसका फर्स्ट नाम है एफपीबी इंट्राडे एंड जो सेकंड सेटअप है वो है हिचहाइकर प्ले, जो कि एक मोमेंटम टाइप ऑफ प्ले है। तो मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये 2 सेटअप ही ट्रेड करने हैं, इस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने हिचहाइकर का टेस्ट प्लेबुक खोलता हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो मेरे यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया है जिससे मैं ट्रेड लेता हूँ। इन पर थोड़ी सी और बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे कि एक सेटअप किस कारण से काम करता है, तो अगर तुम एक ट्रेड आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो एंड तुम्हें उसके पीछे की रीजनिंग नहीं पता तो हो सकता है कि तुम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ना कर सको, और अगर तुम स्मॉल प्रॉफिट करते हो तो उसको एम्पलीफाई ना कर सको। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें उस सेटअप का A to Z पता हो। सो फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप अगर तुम देख रहे हो, ये बेसिकली एक मोमेंटम ट्रेड होती है जहां पर मार्केट में काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है एंड मैं उस वॉल्यूम को राइड करना चाहता हूँ फॉर लाइक 1:1 और 1:1.5 आर प्रॉफिट टारगेट। ये काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली इसके लिए काफी ज्यादा मोमेंटम चाहिए होता है, काफी ज्यादा इन प्ले स्टॉक्स चाहिए होते हैं, इन प्ले पेयर्स चाहिए होती है। तो अगर मेरे इस तरह के क्राइटेरिया जब मेट नहीं होते तो ये वाली सेटअप बिल्कुल काम नहीं करता है एंड इट गिव्स लाइक अ रियली लो एक्यूरेसी। लेकिन हमें ये देखना है कि हम एक्चुअल एक्यूरेसी एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम सीधा नीचे आएंगे एंड इस टेबल पे फोकस करेंगे। ये जो टेबल तुम देख रहे हो ये बेसिकली वो डाटा है जो मैं इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले कलेक्ट करना शुरू किया था। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले का ये डाटा है। अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर टोटल सैंपल साइज है 28 सैंपल साइज काफी कम हो गया। आई रिकमेंड कि तुम कम से कम 50 to 100 ट्रेड्स का सैंपल साइज लो एंड उसके बाद स्टैट्स कैलकुलेट करना शुरू करो। फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैंने सिर्फ 28 डेज का डाटा कैलकुलेट किया बिकॉज यहाँ से आई वाज गेटिंग रियली गुड विन रेट एंड इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लाइव अकाउंट में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो जब तुम एक स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे डायरेक्टली ट्रेड करना शुरू कर दो, बट रैदर तुम्हें उससे पहले टेस्ट करना है। रिकमेंड कि तुम पहले बैक टेस्ट करो फॉर लाइक 50 to 100 ट्रेड्स, जो कि मैं आजकल नहीं करता। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ बाय लाइक फॉरवर्ड टेस्टिंग डाटा बिकॉज उससे मेरे ज्यादा हाइंडसाइट मिलती है। जो मेरे रेप्स है वो रियल टाइम में बिल्ड होना शुरू होता है। तो आई जस्ट डू माई लाइक फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड वंस तुम्हारे पास एक सैंपल साइज हो जाए 1 महीने का या फिर 50 ट्रेड्स का या 100 ट्रेड्स का, बेसिकली तुम्हें एक आने वाले स्टेप में मूव करना है विच इज टेकिंग द ट्रेड्स विद द रियली स्मॉल रिस्क। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो तुम्हें जो ट्रेड तुमने फिगर आउट किए, जो तुमने सेटअप फिगर आउट किया है, वो तुम्हें लेना शुरू करना है विद लाइक रियली स्मॉल रिस्क। तो मैं अपने ट्रेड्स को शुरू करता हूँ लेना विद C टाइप रिस्क। C टाइप रिस्क इज लाइक 0.3% विच इज लाइक रियली लो एंड उससे मेरे अकाउंट को उतना फर्क नहीं पड़ेगा एंड आई कैन कैलकुलेट द डाटा एज वेल। एंड वंस तुम्हारे पास इनफ रेप्स हो जाए, फॉर एग्जांपल 20 to 50 रेप्स हो जाए, यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड इंक्रीज द रिस्क बाय टाइप B। इन टाइप B यू कैन रिस्क एनीवेयर फ्रॉम 0.5 to 0.7% रिस्क ऑन एनी पर्टिकुलर ट्रेड। इसे थोड़ा डिटेल में समझता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग योर रेप्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जिस तरह से अगर तुम वर्कआउट करते हो एंड कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज को फॉलो करते हो तो फर्स्ट टाइम में यू कैन नॉट डू द एक्सरसाइज रियली वेल एंड उससे हो सकता है तुम्हारे मसल ग्रोथ में बिल्कुल भी फर्क ना पड़े। बट एज सून एज तुम उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफेक्ट करने का ट्राई करते हो ओवर द पीरियड ऑफ डेज, तुम्हें अपनी मसल ग्रोथ दिखेगी एज सून एज यू फॉलो इट अप विद अ गुड स्लीप एंड गुड डाइट। ट्रेडिंग भी इसी तरह से है। हमें जो भी हम स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते उस पर हमें रेप्स बिल्ड करने पड़ते हैं ताकि हम बेसिकली समय के साथ बेहतर होते जाए। तो वंस तुमने अपनी स्ट्रैटेजी के स्टार्ट्स फिगर आउट कर लिए हैं, हमें बनाना होता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड उससे देखते हैं कि हम किस तरह से अपने एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान को इफेक्टिव तरीके से बना सकते हैं। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को ठीक तरह से बनाने के लिए तुम्हें ये पता लगाना होगा कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी से जो तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो कितना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी स्ट्रैटेजी मुझे 10% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन देती है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं उससे फंडेड अकाउंट ट्रेड करना शुरू करूंगा तो रिस्क लिमिट होता है वो ट्रिगर हो जाएगा एंड इट विल बी वेस्ट। तो ये पता करने के लिए बेसिकली मेरे पास तुम्हारे लिए एक शीट है, तुम इसे टेलीग्राम से ले सकते हो मुझे DM करके। एंड बेसिकली ये शीट क्या करती है कि तुम्हें एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाने में मदद करेगी। फॉर एग्जांपल मैं हिचहाइकर के एग्जांपल से लेता हूँ जो कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप। तो मैं यहाँ पे इसकी शीट खोलूंगा एंड यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे मेरे यहाँ पे स्टैट्स है
एंड 1:1.5 आर के लिए जो मेरा विन रेट आता है वो आता है 74%। तो मैं इन्हीं स्टैट्स को इस शीट में प्लग इन करूंगा एंड फिगर आउट करूंगा कि मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना जा सकता है। उसके लिए लेट्स जस्ट से कि मैं एक $10,000 का चैलेंज मैंने बाय किया है, तो मैं इससे यहाँ पे इस नंबर को चेंज कर लूँगा $10,000 एंड जो मेरा विन रेट है मैं उसे यहाँ पे फीड करूँगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरा विन रेट है 73%, तो मैं उसे यहाँ पर फीड करूँगा। मैं टारगेट करता हूँ 1:1.5 एंड इनिशियली लेट्स जस्ट से कि मैं यहाँ पे 2% रिस्क करना शुरू करता हूँ बिकॉज जो मेरा विन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे एंड यहाँ पर रैंडमाइज बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये इक्विटी कर्व नजर आएगा जो कि तुम्हें ड्रॉडाउन में बताएगा कि तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना जा सकता है या जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे ट्रेड काउंट लिखा हुआ है एंड जो नंबर है वो है 74, यानी कि ये जो सैंपल साइज ले रहा है वो सिर्फ 74 ट्रेड्स के लिए ले रहा है जो कि ऑप्टिमल नहीं है। तो हम इसे जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम करते हैं। उसके बाद हम रैंडमली इस शीट को कमांड देते हैं ताकि हम बेटर ड्रॉडाउन्स के नंबर को कैलकुलेट कर सकें। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मैक्सिमम इसको कर दूंगा विच इज लाइक 1000 एंड लेट्स जस्ट सी कि हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ट्रेड्स। तो मैं इसे रैंडमाइज पे क्लिक करते रहूंगा एंड तुम नोटिस करोगे यहाँ पर जो मैक्स ड्रॉडाउन दिख रहा है वो है 11% एंड 7%। उसके बाद और रैंडमाइज करोगे तो 9%, विच इज़ लाइक रियली हाई एंड हो सकता है वो द पीरियड ऑफ ट्रेड्स तुम्हारा जो स्टॉप लिमिट है वो हिट हो जाए। तो दिस इज़ नॉट अ ऑप्टिमल वे टू टेक ट्रेड्स बिकॉज यहाँ पे हमारा जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो फ्रीक्वेंटली हिट हो रही है। तो इसको बचाने के लिए मैं इसी शीट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा। 2% इज़ रियली हाई, तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट कि 0.5% में मुझे कितना ड्रॉडाउन हो सकता है एंड मैं रैंडमाइज पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कि ड्रॉडाउन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जा रहा है, 4% 5% के ऊपर नहीं जा रहा है। बट इससे क्या होगा बिकॉज 10% इज़ सो स्मॉल, जो तो तुम्हारा टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर चैलेंज को पास करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं, तो इसको और अपन मॉडिफाई करेंगे एंड थोड़ा सा हम बढ़ा के देखेंगे। लेट्स जस्ट गो फॉर 1.25% रिस्क एंड उसके बाद अपन देखते हैं कि कितना ज़्यादा हमारा जो ड्रॉडाउन है वो आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो 6%, 7%, ओके, तो यहाँ पे एक केस में 10% आया है and 6%, 7%, 8%। तो दिस इज लाइक स्टिल ऑन द हायर साइड, तो इसे और मॉडिफाई करते हैं। लेट्स गो फॉर 0.75% फॉर द सेफर साइड एंड आई वांट कि 5 से 6% के बीच में रहे हमारा ड्रॉडाउन एंड देयर यू गो -4%, 3%, 4%। सो दिस इज लाइक अ ऑप्टिमम ट्रेडिंग साइज फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विच इज 0.75% पर ट्रेड हमें रिस्क करना है ताकि जो हमारा ड्रॉडाउन है वो 6% से ज़्यादा ना जाए एंड हम ठीक तरह से अपने चैलेंज को पास कर सके इन ऑप्टिमम टाइम। इसके अलावा हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्लान को और भी ज़्यादा रिफाइन करेंगे ताकि हम ड्रॉडाउन से बच सके। उसके लिए बेसिकली मैं अपनी शीट खोलूंगा एंड एक नया नोट बना लूंगा, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अगर तुम यहाँ पर नोटिस कर रहे हो तो मैंने अपने सेटअप का नाम लिख रखा है, उसके बाद अपना जो उनका टाइप लिख रखा है, उनका विन रेट लिख रखा है, उनका RR लिख रखा है एंड बेसिकली उनका रिस्क टाइप लिख रखा है। तो यहाँ पर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा रिफाइन करेंगे। जो मेरा दिन का टारगेट रहेगा विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी वो रहेगा 1.5 to 2.5% प्रॉफिट टारगेट ऑन ईच एंड एवरी सिंगल ट्रेड आई टेक। जो मेरा वीकली टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 से 7%। मैं इसे और थोड़ा कम करूंगा लाइक 4 to 6%, तो मैं ऑप्टिमम 3 से 4 वीक्स में अपने चैलेंज को पास कर सकूं। एंड इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है ये वाला रिस्क रिडक्शन रूल। तो बेसिकली अगर जो मेरा अकाउंट है इस स्ट्रैटेजी से ड्रॉडाउन में जाने लगता है सिग्निफिकेंटली लाइक 3% या 5% से ज़्यादा जाता है, तो जो भी साइज में ट्रेड कर रहा हूँ उसको मैं रिड्यूस करूंगा 50% से, ताकि लॉन्ग टर्म में मेरा चैलेंज भी बचा रहे एंड मेरा नुकसान भी ना हो। इसके अलावा तुम थोड़ा अग्रेसिव जाके अपने चैलेंज को जल्दी पास करने का भी ट्राई कर सकते हो बाय अग्रेसिव ग्रोथ रूल। अगर तुम 5% से ज़्यादा अप हो तो अपने इंक्रीज करो अपना जो रिस्क है, तो बेसिकली ऑन दोस ट्रेड्स जहाँ पर तुम्हारा विन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस तरह से तुम्हें एक फाइनल रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनेगा। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो दिस इज माई फाइनल रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो मैं FPB इंट्राडे पे नेट रिस्क करता हूँ 0.7% बिकॉज इससे 2 एंट्रीज रिक्वायर्ड होती है। एंट्री 1 में मैं एंटर करता हूँ 0.3% से, एंट्री 2 में मैं रिस्क करता हूँ 0.4% बिकॉज वहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा हिचहाइकर प्ले जो कि मेरी एक हाई विन रेट स्ट्रैटेजी है उसमें आई रिस्क अबाउट 0.5% बिकॉज यहाँ से मुझे उसे कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। एंड इस वाले पर्टिकुलर सेटअप में कोई भी टाइप की री एंट्री या एंट्री 2 नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 0.5% रिस्क करता हूँ इन दिस होल पर्टिकुलर सेटअप। इसके अलावा जो टूल तुम्हें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो होगा तुम्हारा डेली रिपोर्ट कार्ड। इसमें मैंने वीडियो बना रखा
रखा है जिसे तुम डिस्क्रिप्शन से लेके देख सकते हो। तो डेली रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली तुम्हें प्लान करना होता है सेशन के शुरू होने से पहले कि तुम क्या ट्रेड करना चाहते हो, बिग पिक्चर किस तरह की है, स्मॉल पिक्चर किस तरह की है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होने वाला है। उसके बाद एंड ऑफ द डे तुम्हें खुद को फीडबैक देना होता है ताकि तुम समय के साथ साथ बेहतर होते जाओ। सी तुम्हें एम करना है कि तुम अपना जो एग्जीक्यूशन है इसको बिल्कुल फ्लॉलेस और बिल्कुल परफेक्ट बनाओ, बिकॉज इससे ही तुम बेसिकली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर सकते हो। तुम अगर एक ही चीज़ को दोबारा करते रहोगे तुम बेसिकली स्टूपिड बने रहोगे, लेकिन अगर तुम 1% भी बेटर होना शुरू करते हो, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मेटा लर्निंग, तो यू विल इवेंचुअली फिगर थिंग्स आउट एंड यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसके अलावा तुम्हें बेसिकली वीकली रिव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज वीकली रिव्यूज़ आर रियली इंपॉर्टेंट, जहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि बेसिकली तुम कितना परसेंट रेस्ट कर रहे हो, कितना तुम बेसिकली ड्रॉडाउन में जा रहे हो, एंड बेसिकली जो भी तुम्हारा रियल टाइम ट्रेडिंग डाटा होता है वो तुम्हें एसेस करने में मदद मिलेगी, अपनी गलतियों को सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा तुम मंथली रिव्यूज़ भी कर सकते हो, बट मैं उन पर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ आजकल। आई जस्ट फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन वीकली रिव्यूज़, बिकॉज वीकली रिव्यूज़ से ही मैं अपने ट्रेडिंग में चेंज देखा है। मैंने DRC को कम्प्लीटली किस तरह से बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच उस पर एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो, एंड अपनी स्ट्रैटेजी में भी बात की है जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।